एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने बहुत कुछ टॉपिक्स क्लियर किए। जैसे कि हमने देखा मनी क्यों इन्वेंट हुआ एंड मनी से पहले कौन सा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ऐसे क्या डिफ़िकल्टीज़ आए, ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिससे मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। तो ऐसे हमने 5 डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सीखा। एंड अगर तुमने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो मैं पिंड कमेंट में लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके। एंड इसके लिए मैं स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जहाँ से मैंने फर्स्ट चैप्टर से जितना भी सिखाने का स्टार्ट किया है उतना ऑलरेडी पहले से एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। ओके। तो आज हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी। पूरा जो चैप्टर है वो मनी के ऊपर डिपेंड है, और आज हम वही डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। डेफिनेशन 2 टाइप के यहाँ पर दिए हैं। एक प्रोफेसर क्रॉथर ने दिया है, जो वे थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में, बट प्रोफेसर वॉकर का जो डेफिनेशन है, वॉलकर, हाँ, जो उनका डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मनी इज़ वॉट मनी डज। ये डेफिनेशन तुमको इतना बता रहा है कि मनी वही चीज़ में यूज़ होता है जिसका उसका काम रहता है। जिस काम के लिए मनी का यूज़ किया जाता है, जिस पर्पस के लिए मनी का यूज़ किया जाता है, वो तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर तुम्हें कुछ वांट्स रहती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मनी का यूज़ किया जाता है। तो अब हमने मनी का ये देखा, मनी इज़ व्हाट मनी डज, डेफिनेशन हमने देखा। तो उसको ही तुम लोग जो है रख के रखना दिमाग में, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है और एग्जाम में वो भी लिख सकते हो तुम। अभी हम सीखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवोल्यूशन ऑफ मनी में 8 इवोल्यूशन हुए। सबसे पहले जो है, बहुत पुराने ज़माने में हम लोग एनिमल मनी यूज़ किया करते थे, यानी कि मनी तो था नहीं कुछ, तो तभी हम लोग एनिमल को यूज़ किया करते थे। अगर हम लोग को कुछ सामने परचेज़ करना होगा तो हम गोट, शीप या फिर घोड़ा, ये लोग सबको बेच देते थे हम लोग। ओके। तो उससे हम लोग कोई दूसरा चीज़ लेते थे, एनिमल मनी। अब एनिमल मनी में कैसा था कि हमने जैसे वो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि एनिमल एक लाइव स्टॉक होता है। एनिमल एक लाइव स्टॉक होता है, तो उसको हम कट नहीं कर सकते, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, और कैलकुलेट भी नहीं कर सकते ना उसका वैल्यू, कि घोड़े तेरा वैल्यू इतना है, गाय जी का वैल्यू इतना है, शीप का वैल्यू इतना है, गोट का वैल्यू इतना है। तो वैल्यू हम लोग उसका डिस्कस नहीं कर सकते। गोट 5 रुपये का हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था। एनिमल को हम लोग जो है कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि सामने वाला चीज़ और एनिमल का चीज़ उतना ही होता है क्या, वैल्यू उतना ही सिमिलर है कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था, जिससे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली जो है सिक्योर नहीं हो पा रहा था और डन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से जो है एनिमल मनी को जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया, और नेक्स्ट प्लान आया कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी, अभी एनिमल गया भाड़ में, एनिमल जी को साइड में रख दिया, अभी कॉमोडिटी में आ जाते। कॉमोडिटी में सामान से हम लोग ने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कह सकते हैं बार्टर सिस्टम के जैसा। ओके। सामान सिर्फ एनिमल का स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स और भी वगैरह वगैरह चीज़ें से हम लोग जो है ट्रांजेक्शन करते थे। बट अभी और एक हमने पिछले वीडियो में एक चीज़ डिस्कस किया था, स्टोरेज के बारे में। हम उसको ऐसी स्टोर तो नहीं कर सकते। ओके। वो कभी ना कभी पेरिश भी हो सकता है। अभी ग्रेन्स को भी ऐसे रखेंगे तो उसमें जो है कीड़े आ जाते हैं, ग्रेन्स में खाली फुकट कीड़े आ जाएंगे एंड यूज़ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके। तो एक्सचेंज करके मतलब क्या, अपना प्रॉफिट क्या है। तो कॉमोडिटी मनी को भी इसके लिए जो है कैंसिल किया। एंड नेक्स्ट आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी जो है थोड़ा पॉपुलर चीज़ था तभी, एंड मेटेलिक मनी सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल थे, जिसको हम लोग ऐसे ही तोड़ भी नहीं सकते थे। ओके। फटाफट टूटता भी नहीं। ड्यूरेबल मतलब वही होता है। अब मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल। ओके। ये होता था। ऐसे 5 टाइप के हम लोग को बताए गए मेटेलिक मनी हुआ करते थे पहले ज़माने में। अभी चीज़ ये होता था कि इससे हम लोग बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो है डन नहीं कर पाते थे। उसी के साथ ही साथ इसमें जो वैल्यू होता है अपना, वो हम लोग नहीं कर पाते थे मेटेलिक मनी में। मेटेलिक मतलब तभी कैसा था कि उसमें कुछ रुपया उपया नहीं होता था, 5 रुपया 10 रुपया ये सब नहीं होता था। सिर्फ वो मेटल है, जैसा गोल्ड है तो गोल्ड को ही डायरेक्ट दे देने का, सिल्वर है तो सिल्वर को ही डायरेक्ट दे देने का। ओके। और फिर आया मेटेलिक कॉइन्स।
ये जो है अभी दो कॉन्सेप्ट है, मेटेलिक मनी है, एक है मेटेलिक कॉइन। मेटेलिक मनी डायरेक्ट मतलब गोल्ड सिल्वर कॉपर को डायरेक्ट दे दिया, जैसे वो फॉर्म में था वैसे ही हमने दे दिया। मेटेलिक कॉइन में उसको अलग से नंबर दिया गया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, समझ रहे हो, 18, वैसा सब कुछ। ओके, 25 पैसे, ये सब। अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या था, ये बहुत मस्त सिस्टम था मेटेलिक कॉइन्स, जो आज भी चलता है। ओके, एंड इसमें दो चीज़ आ रही थी, दो टाइप होते हैं मेटेलिक कॉइन्स के अंदर, एक होता है स्टैंडर्ड कॉइन्स और होता है टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स यानी कि जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो यानी कि समझो अभी एक गोल्ड का सिक्का बना है, गोल्ड का सिक्का बना है और उसके ऊपर वैल्यू हमने बहुत कम दे दिया है। गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है, जैसे तुमको पता है गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है, बट उसके ऊपर हमने समझ लो उसको 100 रुपया डाल दिया या फिर 10 रुपया लिख दिया तो चलेगा? 10 रुपया लिखेंगे गोल्ड केस में तो चलेगा नहीं ना, तो उसका वैल्यू कम हो गया ना, भली 10 रुपया है और वो बना हुआ गोल्ड से, तो क्या फ़ायदा फिर। तो वो हो गया स्टैंडर्ड कॉइन। ओके, एंड रुको रुको रुको, स्टैंडर्ड कॉइन यानी कि इक्वल, यानी कि इक्वल होता है, वो प्राइस सेम रहता है। जैसे कि अभी एक जो चीप चीप ले लिया हमने, समझ लो चीप चीज़, तो उससे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर बहुत महंगे चीज़ होते हैं तो उनको वैल्यू भी महंगा ही देते हैं हमेशा। ओके, और टोकन कॉइन में कैसा, जैसे कि चीप मेटल्स हो गए और एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, वो सब चीज़ आ गए, तो वो चीज़ इसके अंदर आएंगे। ओके, एंड अभी अभी पेपर मनी हम लोग सीखेंगे। ओके, पेपर मनी वॉज अ सब्स्टिट्यूट। तो अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक सीखा हमने स्टैंडर्ड कॉइन यानी कि गोल्ड सिल्वर जिनका वैल्यू एकदम इक्वल देते थे जितना उसका वैल्यू है। एंड टोकन कॉइन में कैसा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल जो चीप मेटल्स है उनका वैल्यू ज़्यादा दे दिया जाता था, उनका वैल्यू इतना है नहीं पर उससे भी ज़्यादा रुपया उसके ऊपर डाल दिया जाता था, तो ये टोकन कॉइन होता है। ओके, उसका ये एक वैल्यू कम है, चीप मेटल है बट है वैल्यू कुछ ज़्यादा। ओके, हद से ज़्यादा है। फिर सेकंड है पेपर मनी। पेपर मनी इसके लिए बनाया गया क्योंकि मेटेलिक कॉइन जो है ट्रांजेक्शन, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए बनाया नहीं गया था, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन चिल्लर के लिए जो बनाया गया था। ओके, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए बनाया गया था और पेपर मनी बड़े ट्रांजेक्शन के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर पेपर मनी बहुत जो है हल्का, ड्यूरेबल बहुत कम होता है पेपर मनी का, एज यू ऑल नो ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा कम होता है इसका। ओके, तो पेपर मनी जो है किसने बनाया, सेंट्रल बैंक ने बनाया। और हम लोग का इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। वो एक ही बैंक है जो गवर्नमेंट रन करता है। ओके, तो पेपर मनी वहाँ से जनरेट हुआ एंड हमको अभी पता है पेपर मनी करेंटली चलता ही रहता है। अभी हो गया सिक्स्थ, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी हम लोग बोलेंगे, तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, चेक चेक का यूज़ करते हैं, एंड क्रेडिट यानी कि उधारी में। ओके, तो अभी चेक डालेंगे तो डायरेक्ट वो क्लियर नहीं होगा अमाउंट, तो थोड़े सा तुम्हें लगेगा कि हाँ क्लियर हो चुका है, बट उसको जब तक मिलेगा नहीं सामने वाले को जिसको तुम पे कर रहे हो, तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो क्रेडिट हुआ तब तक के लिए, समझा, तब तक के लिए क्रेडिट हुआ, तो वो बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी के अंदर आएगा। फिर है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के अंदर दो चीज़ आएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो हम लोग बस ऐसे ट्रांजैक्ट करते हैं। डेबिट कार्ड जस्ट स्वाइप किया तो तुम लोग के बैंक से निकलता है, एंड क्रेडिट कार्ड यानी कि जस्ट स्वाइप करोगे तुम लोग तो एक एक साथ निकलेगा, एक उसका पर्टिकुलर टाइम होने के बाद जितना भी तुमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है वो सारा अमाउंट एक साथ निकलेगा। ओके, तो ये प्लास्टिक मनी के अंदर आ गया, जो प्लास्टिक से बनता है वो चीज़। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। ओके, एंड बाकी सारे जो पेमेंट्स ऐप है, ओके, जो ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आएगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और करंटली इसका ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी फ्यूचर में पता नहीं और रिवॉल्यूशन हो सकता है मनी का। ओके, बट अभी फ़िलहाल ई मनी जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ मनी के बारे में। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ मनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब मनी के भी बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, उसमें से पहला क्वालिटी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पस। जो भी चीज़ हमने यूज़ किया है एज मनी, मनी के लिए जो भी यूज़ किया है तो वो एक्सचेंज हो सकता है। ओके, एक्सचेंज करना चाहिए उसका, एंड वो हर जगह एक्सेप्ट है। मनी का यही क्वालिटी है कि हर जगह वो एक्सेप्ट करेंगे।
ओके। फिर डिविजिबिलिटी, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शन। मनी को हम लोग डिविजिबल भी कर सकते हैं। इसके लिए तो लोग ने कैसा गवर्नमेंट ने किया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बरोबर से। ओके, डिवाइड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग जो है स्मॉल ट्रांजेक्शन को भी रन कर सकते हैं। फिर ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसका पावर। अभी पावर यानी कि वो वाला नहीं, उसका पास ताकत है वो सब नहीं। पावर मतलब अभी कॉइन्स को ले लोगे, कॉइन्स इतना अच्छा मेटल से बनते इस वजह से उसको जल्दी से हम लोग तोड़ नहीं सकते। बट अभी तुमने नोट्स ले लिया, पेपर मनी ले लिया वहाँ पर, तो वो आराम से टूट सकता है। ओके, वो उतना ड्यूरेबल होता नहीं है। Cognizability, money must be easily recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person. Cognizability मतलब एक मनी के पर उसका जो वैल्यू लिखा जाता है वो cognizability के अंदर आता है कि अभी तू 1 रुपया है, तू 5 रुपया है, तू 10 रुपया है, ओके, तू 100 रुपया है, तू 500 रुपया है। ओके, तो उससे सामने वाले को कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड वो मनी एक्सेप्ट करेगा। उतना 500 है तो 500 ही बोलेगा और 500 उसको मिलेगा। फिर फिफ्थ है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के मामले में अगर हम देखें तो कॉइन्स जो है वो इतना पोर्टेबल नहीं है। तुम अगर 1000 कॉइन को एक साथ लोगे तो तुम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत मेहनत लगेगा तुम लोगों को। ओके, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है, मेटल से बना है इसके लिए वज़न ज़्यादा होगा। वही अगर तुम नोट्स को ऐसा 1000 नोट्स भी लेकर जाओगे, 1000 क्या 10,000 नोट्स भी लेकर जाओगे तो भी इतना भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हल्का होता है एंड वो इजीली पोर्टेबल हो सकता है यहाँ से वहाँ। अभी होमोजेनिटी, मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। जो भी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन है मनी का वो होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइडेंटिकल होना चाहिए, उसका भी कोई आइडेंटिटी होना चाहिए मनी का। फिर स्टेबिलिटी, मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेस्ड इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो ये गुड्स हम लोग सोल्ड भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं फ्यूचर में, जब भी हम लोग को अगर इच्छा होगी तब। ओके, तो आज हमने ये सब बात किया, मनी का इवोल्यूशन, मनी का डेफिनेशन एंड क्वालिटी सीखे मनी के। आगे हम फंक्शन सीखेंगे जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटीजेंट फंक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।